हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो खासकर बनाया है, काफ़ी लोग विजिटर वीज़ा को लेके क्वेश्चनिंग करते हैं और इंक्वायरी इस तरह के करते हैं कि विजिटर वीज़ा पे अब क्या ऑप्शन है, वर्क हमें मिल सकता है, क्या सोर्स है, क्या तरीका है, कैसे करना है। तो इस पर मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, मल्टीपल इंक्वायरीज होती हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि विजिटर वीज़ा अगर आपके पास हो जाता है, पहले तो विजिटर वीज़ा सबसे बड़ा हर्डल है उसको लेने का। विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का इजी नहीं है, तो उसके लिए हमने बहुत मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, यू चेक आउट दैट। और अगर आपको डिस्कशन करनी है, हमारे से डिस्कशन करेंगे तो आपको विद इन वन मीटिंग क्लियर हो जाएगा कि आपने विजिटर वीज़ा कैसे लेना है, राइट। तो उसके लिए लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultant.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे हेलो लिखिए एंड बुक अ स्लॉट विद अस, तो आपको बताएंगे कि विजिटर वीज़ा आपका कैसे आ सकता है। चाहे आपका रिफ्यूज़ केस है, चाहे आप फ्रेश हैं, जैसा भी आपका सिनेरियो है, वी लेट यू नो हाउ टू गेट द वीज़ा। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, उस तरह से आप फॉलो अप कर लोगे तो वीज़ा आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू गेट द विजिटर वीज़ा, एक आपकी लीगल एंट्री वहाँ पर हो जाएगी। विजिटर वीज़ा लेने के बाद वहाँ पर वर्क कैसे लेना है, तो उसके ऊपर ऑल ये वीडियो है। इसमें आपको हम लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि यही सही तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, बहुत सारे ठग आपको वहाँ मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी, जो आपको कहेंगे हमें 20, 30, 50 लाख रुपए दे दो, हम आपको स्पॉन्सर दे देते हैं, वर्क वीज़ा लगवा देते हैं। डोंट ट्रस्ट एनीबडी, क्योंकि अगर इस तरह से स्पॉन्सर रिलाई करेंगे मीडिएटर्स के ऊपर तो उनका काम कैसे चलेगा, राइट। ये सब ट्रैप होता ये है कि कुछ जो वहाँ पर सेटल्ड हैं वो इस तरह का एक टीम बना के कि हम एम्प्लॉयर बन जाते हैं, आप एजेंट बन जाओ और फिर हम आपको लोगों को लूटो, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, और आप ऐसी प्रैक्टिस में ना फंसें। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा विजिटर वीज़ा जैसे आपको मिल जाएगा इंडिया से 3 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है, राइट। एक बारी में आप 3 महीने रह सकते हो, राइट। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो भी आप काम धंधा कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हो बिजनेस कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, डोंट लीव दैट। ठीक है ना। अभी आपके पास वर्क वीज़ा आया नहीं है, विजिटर वीज़ा आया, तो ये बना के कभी मत जाइए फर्स्ट टाइम कि अब हमने वापस नहीं आना। फर्स्ट टाइम आपका रहेगा कि आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है वो हम आपको बताते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। आपने वीज़ा लगवा लिया, हमारे कहने से जैसे जैसे आप करेंगे तो आपका वीज़ा आने के फुल चांसेस हैं। जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो हम आपको मीटिंग में बताएंगे, तो आप वो कर लोगे तो वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद आपने वहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। लीगल एंट्री आपकी होगी। जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपको एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स, राइट। इसको सर्च करिए, उसमें आपको ना एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, लेजिटिमेट एक्चुअल एम्प्लॉयर्स, जो कि एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जिनको एक्चुअल में काम के लिए लोग चाहिए हर एक सेक्टर में, ठीक है ना। तो जिस भी आप सेक्टर में हैं XYZ, तो आपको वो जाके वो एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट करने हैं, एक या दो नहीं, कम से कम 10-15 एम्प्लॉयर्स आप शॉर्टलिस्ट कीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें ये है कि ये चीज़ करने से ना आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एम्प्लॉयर से। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। वर्क वीज़ा अलाउड है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वर्क वीज़ा ऐसे अप्लाई नहीं होता ना। 482 की बात कर रहा हूँ। 482 लेने के लिए आपको स्पॉन्सर रेडी होना चाहिए, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं फॉर्म के। एक पार्ट आप भरते हैं एज एन एप्लीकेंट, और दूसरा फॉर्म एज ए स्पॉन्सर आपका एम्प्लॉयर भरता है। जब ये दोनों फॉर्म भरते हैं तब पूरी बात होती है, एंड देन इट इज़ ग्रांटेड, राइट। तो इशू क्या आता है कि जो सेकंड पार्ट है एम्प्लॉयर वाला, वो आपको नहीं मिल पाता, या कई तरह के ठग आपको मिलते हैं कि हम आपको दिलवा देंगे, तो उसमें आपने ट्रस्ट नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने ये वेबसाइट पर जाके शॉर्टलिस्ट करने हैं और इनसे मीटिंग करनी है। और कुछ इनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मीटिंग सेट की, मतलब एक इंटरव्यू रखा हुआ होता है। अगर इंटरव्यू नहीं रखा हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप जाके मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे एम्प्लॉयर के, या उनके ऑर्गेनाइजेशन के, या उनके एम्प्लॉयज़ के जो एक्चुअल में काम देने वाले हैं। अब उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए फॉरेन कैंडिडेट्स में, या हमारे जितने भी हमने जिसको भी हमने रिक्रूटमेंट करनी है, हमें ये रिक्वायरमेंट है। अब वो रिक्वायरमेंट आप अपने आप से मैच कीजिए कि आपके पास वो चीज़ें हैं या नहीं। अगर वो चीज़ें हैं देन वो आपको रेडी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, सपोज आप माइनिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन भी है, राइट, और वहाँ पर आपने माइनिंग के बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए और आप एम्प्लॉयर के पास चले गए और एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो गया, तो अगर आपके पास सब चीज़ें हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्किल असेसमेंट। अब कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड रहता है। ये आपको कैसे पता लगेगा, या तो आप हमारे साथ मीटिंग बुक के लीजिए, हम आपको बता देंगे कि इस जॉब के लिए स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड है या जिसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है। यूजुअली जो लेबर क्लास होती है उसमें स्किल असेसमेंट नहीं होता, उसके ऊपर वाली जितनी भी जॉब्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उसमें स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो
वो आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर भी आपको बताएगा कि आपको स्किल असेसमेंट कराना पड़ेगा और वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, विजिटर वीज़ा लगा के आप वहाँ गए, शॉर्ट लिस्ट किए एम्प्लॉयर से आपने मीटिंग की और आपको पता लग गया आपको करना क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जिट करना है, क्योंकि स्किल असेसमेंट वहाँ पर नहीं होगी। राइट, स्किल असेसमेंट के लिए आपको वापस इंडिया आना है। आप इंडिया आए, आपने जो एम्प्लॉयर ने डिमांड की थी उसके हिसाब से अगर सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको आप बनाइएगा, मतलब उसको अटेन कीजिए, क्योंकि 3 साल का वीज़ा आपको जल्दी नहीं बचानी है। राइट, आप कभी भी दोबारा जाके वो चीज़ क्रैक कर सकते हो। राइट, तो वो आप इंडिया में आए, वो जो भी उन्होंने बोला वो आपने यहाँ अरेंज किया। स्किल असेसमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो स्किल असेसमेंट करवाई। ठीक है, अब स्किल असेसमेंट पॉजिटिव कब आती है वो मैं आपको क्लैरिटी यहीं पे दे देता हूँ। कोई भी फील्ड है उसमें पॉजिटिव स्किल असेसमेंट तब आएगी जब आपकी एजुकेशन भी मैच करेगी और एक्सपीरियंस भी मैच करेगा। राइट, हर एक ऑक्यूपेशन के ना आप लिस्टेड है वहाँ पर। जैसे अगर वो कारपेंट्री कह रहे हैं, कारपेंट्री में उनको चाहिए कि इस लेवल का आपके पास कोर्स हो, सर्टिफिकेट 3 या 4 हो, उसके बाद इतने साल का एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ें वो आप में चेक करेंगे। वो अगर आप में हैं तो आपको पॉजिटिव असेसमेंट कर देंगे। राइट, एक सर्टिफिकेट, एक लेटर आ जाता है उनकी तरफ से दैट यू आर असेस्ड एंड जितना भी आपका एक्सपीरियंस वो मानते हैं वो उसमें वो लिख देते हैं कि इनके पास लेजिटिमेट इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड के लिए, इस स्किल के लिए। तो वो आप इंडिया से करवा लीजिए। ये जैसे आपका हो जाएगा उसके बाद आप सेकेंड अटैम्प्ट में दोबारा, आपके पास वीज़ा ऑलरेडी है, मल्टीपल एंट्री, आपने अभी कोई फाइलिंग नहीं की तो वो लाइव है वीज़ा, उस पर आप दोबारा जाइए, मीट द सेम एम्प्लॉयर, उनको दिखाइए ही इज़ रेडी टू स्पॉन्सर यू, देन फाइल द वीज़ा। जैसे आप वीज़ा फाइल करेंगे यू विल बी ऑन द ब्रिजिंग वीज़ा और 482 आपके 1-2 महीने में ग्रांट हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस, जो कि कोई इसमें धोखे वाला काम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली, इसमें लेजिटिमेट आपको मैंने रास्ता बताया। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अपने आप एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वे टू डू, राइट, दिस इज़ द वे टू गो। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultant.com। यहाँ पर हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि वीडियो में नहीं हम बता पाते हैं, क्योंकि वीडियो 5-10 मिनट का होता है, इसमें हम आपको ब्रीफ करते हैं, एक क्रिस्प नॉलेज देते हैं, उसके बाद कुछ डिटेल्स होती हैं, कुछ लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वी आर ऑल्सो पुटिंग आर्टिकल्स ऑन आवर हरिओम कंसल्टेंट्स वेबसाइट। बिसाइड्स आप बुकिंग भी कर सकते हैं मीटिंग की उस पर, और ये ब्लॉग्स भी, उसमें आर्टिकल्स भी आएंगे, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और छोटा मोटा आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और विजिटर वीज़ा किस किस के पास है वो आप नीचे बताएं, और आपका कैसा लगा आपको वीडियो, व्हाट इज़ योर क्वेरी, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।